आए हुए हैं, ये फ्रेजर रोड स्थित ग्रांड प्लाजा में है जी। हम लोग राजीव जी से बात करेंगे। राजीव जी, आप अपना नाम परिचय देके बताएंगे क्यों जेम्स लोग खरीदते हैं, ये शौक नहीं कुछ, क्या इसमें विशेषता है, हम बताइए। जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार खत्री, मैं जेमोलॉजिस्ट हूँ। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से मैंने किया है, जेमोलॉजी का कोर्स किया है। और मैं ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि रत्न की क्या विशेषता होती है, उसका क्या महत्व है, क्यों हमें अपने जीवन में रत्न को शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो अनेक तरह की चुनौतियों से भरा होता है, और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके पास कुछ दैवीय शक्ति ऊपर से मिलनी चाहिए जो आपको हमेशा सहयोग करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने स्तर से मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन किसी को आप देखिए कि आपसे भी कम मेहनत करके कोई आगे बढ़ जाता है, और कोई आदमी बहुत मेहनत करके भी जहाँ है उससे और पीछे ही, कितना भी मेहनत कर, जितना ज़्यादा आगे बढ़ने का कोशिश करता है उतना ही पीछे रह जाता है। तो इसमें ईश्वरीय कृपा या दैवीय कृपा की कमी होती है जिनके साथ, वही ऐसा होता है। और हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या वर्तमान जन्म के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार भी हमारा जो भाग्य फल निर्धारित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोला जाता है कि अगर गुरु की कृपा हो, रत्नों का सहयोग हो, और ईश्वरीय कृपा हो, माता पिता का पुण्य हो, तो इस तरह से, या मित्रों का सहयोग, और जो हमारा बैकग्राउंड होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड से लेकर हर तरह का जो संस्कार जो हमारे जीवन में जो मिलते हैं, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो उसमें रत्नों का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि रत्न अनेक प्रकार के होते हैं, और कई तरह के जो दोष होते हैं उसका निवारण करने में रत्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप देखिए कि ग्रह दोष भी होते हैं, वास्तु दोष होता है, पितृदोष होता है, और कई तरह की बाधाएं भी होती है, प्रेत बाधा होता है। तो इस तरह का जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो वाइब्स होते हैं, वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं रोकते हैं, अवरोध लगाते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। तो उसमें आपके सहयोग के लिए जिस तरह से मित्र मंडली का सहयोग होता है, हमारे माता पिता जो हैं हमें जीवन भर हमारा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और जो हमारे जो बंधु जो लोग होते हैं, मित्र होते हैं, उनका जो सहयोग है, या जो सत्संग वगैरह जो आप करते हैं, अच्छे गुरु के विचारों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उससे आप आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से रत्न भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, और रत्न की अलग अलग विशेषता भी होती है, और अलग अलग उसका स्वरूप भी होता है। कई तरह के रत्न होते हैं जिसमें कि 9 रत्न का बहुत महत्व है, और 9 ग्रह का महत्व है। तो 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न होते हैं, और उन रत्नों के अलावा 84 प्रकार के रत्न उपरत्न भी होते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे रत्न उपरत्न होते हैं। विशेष करके मतलब भारत में 84 प्रकार के रत्नों का महत्व बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी आज के ज़माने में पूरे दुनिया में हर जगह से अलग अलग प्रकार के रत्न उपरत्न ये निकाले जा रहे हैं। तो हजारों प्रकार के रत्न होते हैं, तो विशेष करके 9 रत्न का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रॉक क्रिस्टल है, तो ये एक देखिए कितना खूबसूरत है, और ये एमेथिस्ट का है, एमेथिस्ट का मदर रॉक इसको बोलते हैं। इसी तरह का ये अलग अलग होता है, और इससे ये जो इस तरह के कई सारे अलग अलग प्रकार के रॉक हैं, रत्न हैं, पॉलिश्ड रत्न, तो उसका खर वगैरह हर चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। रुद्राक्ष वगैरह भी, माला, अनेक प्रकार के माला, मनका, ये सब सारा कुछ हम लोग रखते हैं। आप यहाँ देखिए कि ये ब्लैक तुरमुली है, तो ये दोनों को इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक तो देखने में ये काफ़ी आकर्षक है, और दूसरा चीज़ है कि इसमें जो है नेगेटिव एनर्जी को रोकने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये दोनों ही इसके लिए मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि ये तो पूरा जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सोख लेता है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी कहने का मतलब जो मैंने ब्लैक मैजिक भी होता है, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि जो जितना आप पोटेंशियल आप
कर रहे हैं, आप में पोटेंशियल जो है, जो क्षमता है, उसका पूरी तरह से आपको मिल नहीं रहा है, उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब इनपुट बहुत ज़्यादा है लेकिन आउटपुट एकदम थोड़ा सा है। तो इसके पीछे क्या, कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपके आउटपुट को खा जा रहा है? तो उसके पीछे यही माना जाता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होते हैं जो कि आपको हर तरह से, और हाँ, और इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। मतलब आपके कर्मों का भी ये फल होता है। आप जिस तरह का कर्म करते हैं उसी तरह का जो है फल जो है आकर्षित होता है। तो आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। और अगर जो ये रत्न वगैरह जो आपको अगर मान लीजिए जीवन में अगर मिल भी रहा है, पहन भी रहे हैं या रख रहे हैं, तो ये भी आपके कर्म के आधार पे ही होता है कि आपने कुछ पुण्य किया था जिसके कारण आपको ये चीज़ आपको मिल गया, ईश्वरीय कृपा मिल गया या रत्न मिल गया, जिसके कारण आपके जो बाधाएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। और फिर आप फिर अपने नॉर्मल जो आपका जो पोटेंशियल है उसको आप पूरी तरह से, मतलब जितना इनपुट है उससे ज़्यादा, उससे कई गुना जो है आउटपुट फिर होने लगता है। तो ये भी आपके कर्मों के कारण ही होता है। मतलब आपके जब अच्छे दिन आने रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे गुरु भी मिलेंगे, अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, और जो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आप देखिएगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। तो ये आप जब अगर, और मान लीजिए अगर समय नहीं रहेगा, बोलते हैं गिदर की मौत आती है तो शहर की ओर जाता है। तो अगर समय खराब है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ज्योतिष से दिखा लीजिए, बड़े बड़े लोगों के पास भी चले जाइए, लेकिन वो लोग भी आपको फिर रास्ता नहीं दिखाएंगे। और अगर दिखा भी दिए तब भी आप वहाँ तक मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये पॉजिटिव ही है। हाँ, जैसे इस पर भरोसा नहीं करते आजकल के लोग जी, तो उसको किस तरह से